बंगलोर बेस्ट कंपनी ने तो अमेरिका को हरा दिया। एक ऐसी इंडियन मेड स्नाइपर राइफल तैयार कर दी कि जब इसकी टेस्टिंग की गई इसने तो अमेरिका के बैरेट राइफल को पूरी तरह से फेल ही कर दिया। डीआरडीओ की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। इनके द्वारा डेवलप की गई विश्व रेट्स की टेस्टिंग की गई और अब आर्मी इसकी टेस्टिंग करने जा रही है। रिकॉर्ड्स इसके पहले टेस्टिंग से तो आपको पूरी तरह से शॉक कर देंगे। ट्रंप तो पूरी तरह से फट हो चुका है। इन्होंने भारत को अब सीधे सीधे एक बड़ी चेतावनी दे दी है और एक धमकी भी दे दी है कि आप पर अब हम एक बड़ा टैरिफ लगाने जा रहे हैं। टा एडवांस सिस्टम लिमिटेड अब पहुंच गया सीधा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास और इनको कहने लगा कि हम चाहते हैं कि हम एक हाई अल्टर्ड वाला लॉन्ग एंडोरेंस यूएवी डेवलप करें। अगर यह करते हैं तो यह भारत की फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बन जाएंगे। इस सेक्टर में उतरने के लिए हमारी अगली अपडेट आ रही है एक ऐसी कमाल की नेक्स्ट जनरेशन एंटी शिप मिसाइल की। इसे हाल ही में एरो इंडिया 2025 में शोकेस किया गया था और यह मिसाइल बन जाती है भारत की पहली एयर न शंट शिप मिसाइल, जिसकी रेंज 350 किमी से भी ज्यादा की है। यह ब्रह्मोस से भी काफी ज्यादा सुपीरियर है। इसके कुछ कुछ क्वालिटीज मैं आपको बताऊंगा जिसे जानकर आप शॉक रह जाओगे। इंडियन नेवी की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। एक ऐसा कटिंग एचसी थ्रू आर्मरर वाली टेक्नोलॉजी इन्होंने तैयार कर दी है। अब इस टेक्नोलॉजी को हम हमारे शिप्स और सबमरीन दोनों में इंस्टॉल कर देंगे। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की ये सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं इस तरह की अमेजिंग न्यूज सीरीज के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो पहली खबर आ रही है इंडियन मेड स्नाइपर राइफल की तरफ से। यहां पर एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है एसएसएस डिफेंस नाम की और इन्होंने कमाल का 338 सैबर नाम का एक स्नाइपर राइफल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर किया है पूरी तरह से भारत में। और फिर जब यहां पर भारत के टॉप एनएसजी के कमांडोज ने इसकी टेस्टिंग की, देखा हमने कि जो अमेरिकन बैरेट करेंटली कई तमाम फोर्सेस भारत की यूज कर रही है, इसको तक हमारी इंडियन मिड राइफल ने पछाड़ दिया। खैर, इसकी खास बात यह है कि सबसे पहले तो इसको लॉन्ग रेंज और प्रेसिजन में ध्यान रखकर सारा कुछ डिजाइन किया गया है। 1 किलोमीटर के रेडियस में यह बहुत ज्यादा इफेक्टिव बताई जा रही है। करंटली इसका प्रोडक्शन काफी तेजी से अब रैप अप किया जा रहा है और कई तमाम बाकी की फोर्सेस में इस तरह की राइफल से एंगेज कर दिया जाएगा। दावा ऐसा किया जा रहा है कि अमेरिकन ये जो बैरल राइफल्स है ना, काफी हद तक अब हमारे पास एक बहुत ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट आ चुका है, इनसे भी ज्यादा सुपीरियर। और अब मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत हम चाहेंगे कि एनएसजी के सारे जितने भी कमांडोज हैं उनके पास ऐसी भारत की मेड इन इंडिया स्नाइपर राइफल होनी चाहिए। डीआरडीओ की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। इन्होंने वैसे विश्व राइट्स की अब रिसेंटली टेस्टिंग की। यहां पर चांदीपुर में ये सारा कुछ टेस्टिंग इन्होंने किया अगेंस्ट हाई स्पीड लो एल्टीट्यूड। पूरा इन्होंने तो एक वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया था। दुश्मन जैसे दिखने वाले ड्रोन को छोड़ा ताकि सारा कुछ जो वॉर जैसा सिचुएशन मिमिक किया जा सके और तुरंत ये जो विश्व राट था सक्सेसफुली इसने इंटरसेप्ट कर लिया टारगेट को और इफेक्टिवली इसको डिस्ट्रॉय कर दिया इन दिस रियल वर्ल्ड कॉम्बैट कंडीशन। सो अब इसे सौंप दिया है हमने इंडियन आर्मी के पास और फिर इंडियन एयरफोर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। यह सब भी इसका सक्सेसफुल इसका पूरा इंटेंस टेस्टिंग करेंगे। आर्मी की तरफ से बताया जा रहा है कि यह चाहते हैं कि इसकी एडवर्स सिचुएशन में टेस्टिंग की जाए, स्पेशली हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन्स में, ताकि हम इफेक्टिवली इसको चाइना के अगेंस्ट डिप्लॉय कर सकें। आरडीओ ने वैसे तो इसे बनाया है, लेकिन इसकी मास स्केल प्रोडक्शन के साथ अडानी डिफेंस के साथ बातचीत हो गई है और इन्होंने कंफर्म किया है कि यह पार्टनर बनेंगे विश्व राइट्स प्रोग्राम के लिए और तेजी से यह सारा कुछ भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और आने वाले समय में आप देखोगे हमारे जो कमांडोज हैं ना, इनके कंधे में होगा एक ऐसा मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। सीधे दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट को भी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं चंद मिनटों में। ट्रंप की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है यहां पर, तो ये सीधे सीधे भारत को एक खुली चुनौती दे रहे हैं। न केवल भारत को, इनफैक्ट चाइना को भी इन्होंने एक बड़ा चुनौती दिया है और वार्निंग दे दी है। इनफैक्ट ये तो अब जल्दी ये काम करने भी वाले हैं। दरअसल इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का दावा अब कर दिया है। जो टैरिफ भारत लगाता है यूएस गुड्स पर, अब सेम वही टैरिफ अब यूएसए लगाएगा चाइना और इंडिया के गुड्स पर और सबसे पहली शुरुआत यहां पर इंडिया से होगी। आगे तो इन्होंने जोक में ही कह दिया कि टैरिफ इनका अब काफी ज्यादा फेवरेट वर्ड बन चुका है और इंडिया को इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। टा की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। टा एडवांस सिस्टम लिमिटेड अब पहुंच गई सीधा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास, कहने लगी कि हमको डेवलप करना है एक हाई एल्टीट्यूड वाला लॉन्ग एंडोरेंस यूएवी। वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस काफी ज्यादा सेक्ट रहती है,
यह आमतौर पर डीआरडीओ या बाकी की जो गवर्नमेंट एजेंसी इनको ही बोलती है, इनको ही। लेकिन अब रिसेंटली हम देख रहे हैं कि यह भी अलाउ कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स को उतरने के लिए। जिस तरह से आपने देखा था इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, इन्होंने पार्ट किया विद सोलर ग्रुप इंडस्ट्री और इनको परमिशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दे दिया था कि ये डेवलप कर सकते एक मीडियम मल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस वाला यूएवी फॉर आर्म्ड फोर्सेस। तो डीआरडीओ ऑलरेडी पूरी तरह से पाइल अप है, इनके पास दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूवल दे देगी टाटा को, और इसी के साथ ये भारत की पहली कंपनी बन जाएंगे, प्राइवेट कंपनी फॉर डेवलपिंग एन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस यूएवी। इनिशियल इनका प्लान था कि एक पुराना भारत का जो ग्रॉप जी 1880 एयरक्राफ्ट है ना, इसको उठाएंगे और इसी में ही अनमैन्ड एचएल प्लेटफॉर्म हम डाल देंगे। लेकिन अब इन्होंने सारी कुछ स्ट्रेटजी चेंज कर लिए, स्क्रैच से यह काफी हद तक स्टेल्थ डिजाइन वाला एक एचएल यूएवी बनाना चाहते हैं और एक गम चेंजिंग टेक्नोलॉजी हो सकती है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए। हमारी अगली खबर आ रही है एरो इंडिया 2025 में देखी जा रही भारत की सबसे दमदार, इनफैक्ट ब्रह्मोस के कांटे की टक्कर वाली नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज, जिसे शॉर्ट में NASM-MR भी कहा जाता है। अब यहां पर सबसे खूबी इसकी यह है कि पूरी तरह से यह स्टेल्थ है। कंपेयर टू ब्रह्मोस भी यह बहुत ज्यादा स्टेल्थ है और सब सोनिक स्पीड पर यह उड़ती है, तो रडार में भी जल्दी पकड़ में नहीं आएगी। रेंज है इसकी 350 किलोमीटर से भी ज्यादा की। एयर से ही सीधा किसी भी दुश्मन देश के शिप हो या कोई भी इनके वेसल्स हो, कॉर्वेट डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, हम इजिली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं 350 किलोमीटर के रेडियस में। और ये पावर अभी तक केवल अमेरिका, रशिया जैसे देशों के पास ही थी, और अब भारत के पास भी ये अटूट पावर अब आ चुकी है। फाइनली हमारी आखिरी खबर इंडियन नेवी की तरफ से आ रही है। इन्होंने एक प्राइवेट सेक्टर के साथ काम किया और एक कटिंग एज थ्रू आर्मरर सिस्टम डेवलप कर लिया है फॉर सबमरीन्स। अब यह कंपनी का नाम है टनो इमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड। यह एक लीडिंग इंडियन कंपनी बन चुके हैं जिन्होंने इस इमेजिंग एंड सेंसर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है। अब कमाल की बात यह है कि इस सी थ्रू आर्मरर के साथ सबसे पहले तो यहां पर ज्यादा रेडियो वेव्स यह नहीं छोड़ेगा। बेसिकली जो दुश्मन देश होते थे तो यह उसी से डिटेक्ट कर लेते कि जहां से रेडियो वेव्स आ रहे हैं, दैट मीन्स यह दुश्मन देश की सबमरीन है या शिप है। लेकिन इस मामले में यह पूरी तरह से उल्टा है, और जिसके चलते एक नॉन विजिबल स्पेक्ट्रा यूज करने की वजह से हमारा यह जो पूरा सिस्टम है ना, बहुत ज्यादा स्टेल्थ बन जाता है, और स्टेल्थ के साथ साथ हम दुश्मन को भी साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पर सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और यह 360 डिग्रीज व्यू भी प्रोवाइड कराता है। आने वाले समय में प्लान है कि भारत की सबमरीन्स और शिप में इन सारे सिस्टम्स को इंस्टॉल किया जा सकता है, सो दैट थ्रेट डिटेक्शन, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस और कई तमाम ऐसे इमर्जिंग चैलेंज को हम पहले ही भांप लें। सो यह थी हमारी आज की धमाकेदार न्यू सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज एक लाइक करना मत भूलिए।